दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है, यानी कि इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसे अल हिजरा या अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम में इस महीने को बहुत ही ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला महीना माना जाता है, मगर मुहर्रम के महीने को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, बल्कि यह तो सिर्फ एक इस्लामिक महीना है, इसलिए इसे नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कई जगहों पर मुहर्रम के महीने में ताजियों का जुलूस निकाला जाता है और ढोल ताशे बजाए जाते हैं और मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। वहीं पर इराक, सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में मुहर्रम की 10 तारीख को सीना पीट पीट कर और खुद को तकलीफ देकर मातमी जुलूस निकाला जाता है। मगर अब सवाल यह उठता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, यानी कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है और इसी महीने की 10 तारीख को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को करबला के मैदान में अपने 72 अजीजों के साथ में शहीद कर दिया गया था। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कोई काफिर लोग नहीं थे, यानी कि कोई गैर मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि वह अपने आप को मुसलमान कहलाए जाने वाले लोग ही थे। और यही नहीं, वह आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ में करबला में जंग की, जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीज की बेरहमी से शहीद किया, हम उनको मुसलमान नहीं समझते हैं, बल्कि हम उनको मुनाफिक समझते हैं। याद रखें, मुनाफिक उन लोगों को कहते हैं जो ईमान लाने के बाद में फिर जाते हैं, यानी कि ईमान लाने के बाद अपनी बात से, अपने ईमान से पीछे हट जाते हैं और काफिर बन जाते हैं। और फिर ऐसे लोग कहने को तो मुसलमान ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह मोहर लगा देता है और फिर ऐसे लोग अल्लाह की नजर में मुनाफिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, करबला के मैदान में यही वह मुनाफिक लोग थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया था। बस उन्हीं की याद में, यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए ही 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, यानी कि आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में शहीद कर दिया था, जिनकी याद में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। इस वजह से कुछ लोग इस दिन ताजिया निकालते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और मातमी जुलूस निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मुहर्रम के दिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ताजिया निकालकर और ढोल ताशे बजाकर मुहर्रम मनाया जाता है, तो फिर सऊदी अरब में यह मुहर्रम किस तरह से मनाया जाता है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो यह वीडियो देख रहे हो, यह वीडियो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर, खास करके जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं, उस जगह पर इस तरह से मातम करके मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और हजरत इमाम हुसैन की याद को ताजा किया जाता है। क्योंकि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप यहां पर किसी भी किस्म का कोई ताजिया नहीं बना सकते हैं, और ना ही यहां पर ढोल नगाड़ा बजा सकते हैं, और ना ही यहां पर कोई अलम उठा सकते हैं। यानी कि मुहर्रम के महीने में आप सऊदी अरब में यह ताजियादारी और यहां ढोल ताशे नहीं बजा सकते हैं। और हम आपको बता दें कि यहां केवल सऊदी अरब का ही कानून नहीं है, बल्कि सारे अरब देशों में यही कानून है। आपको पूरे अरब देशों में कहीं पर भी कोई ताजियादारी नजर नहीं आएगी।
ना ही सऊदी अरब में, ना ही दुबई और ना ही कतर और बहरीन में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं खुद सऊदी अरब में 6 साल तक काम कर चुका हूं। मैंने यहां पर कहीं पर भी कोई ताजियादारी या फिर ढोल नगाड़े नहीं देखी है, और ना ही यहां पर कहीं पर कोई मातमी जुलूस निकलते हुए देखा है। यहां पर मुहर्रम को सिर्फ इस्लामिक नए साल के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा यहां पर मुहर्रम के महीने का कुछ पता ही नहीं होता है कि कब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है और कब खत्म हो जाता है। हमारी यहाँ की तरह सऊदी अरब में ना ही किसी किस्म का कोई ताजिया बनाया जाता है और ना ही कहीं पर कोई ताजिया निकाला जाता है। लेकिन हाँ, मैंने सऊदी अरब में यह जरूर देखा है कि यहाँ पर 9 और 10 मुहर्रम के दिन कुछ लोग हैं जो रोजा जरूर रखते हैं और हुसैन की याद को मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन सऊदी अरब में कुछ जगह ऐसी भी जरूर है जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं। वहां पर जरूर कुछ लोग 10 मुहर्रम के दिन छुप छुप कर मातम करते हैं और हुसैन की शहादत को याद करते हैं, लेकिन वह भी गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से मातम करता हुआ या फिर ताजियादारी करता पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होती है, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के खिलाफ है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने तो 6 सालों में सऊदी अरब में कहीं पर भी यह नहीं देखा कि कोई हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा हो, या कोई हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाता हो, या फिर कोई सबील वगैरह वहां पर बनाई जाती हो और लोगों को पिलाई जाती हो। मुहर्रम के महीने में बस कुछ जगह ऐसी जरूर दिख जाती है, यानी कि कुछ जगहों पर यह नजारा देखने को जरूर मिल जाता है जहां पर सबील वगैरह दिख जाती है। लेकिन वहां पर भी ऐसा करने वाले हमारे ही लोग होते हैं, यानी कि हमारे भारत और पाकिस्तान की लोग होते हैं, जो वहां पर हजरत इमाम हुसैन की याद में सबील वगैरह बनाते हैं और लोगों को पिलाते हैं। मगर हम आपको बता दें कि यहाँ के जो अरबी लोग हैं वह मुहर्रम के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि कब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है और कब खत्म हो जाता है। वो तो सिर्फ ईद और बकरा ईद 2 ही त्योहार को जानते हैं, यानी कि सऊदी अरब में सिर्फ 2 ही त्योहार मनाए जाते हैं, पहला ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है, चाहे वो ईद मिलादुन नबी हो, कोंडे की नियाज हो या फिर सबे बारात हो। इन 2 त्योहारों के अलावा सऊदी अरब में किसी भी त्योहार को नहीं मनाया जाता है। दोस्तों, अब आप बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है? इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? मुहर्रम के त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए? आप इस बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हमारे यहां पर यानी कि भारत पाकिस्तान में मुहर्रम के त्योहार को मनाया जाता है, अलम उठाया जाता है, जिससे हजरत इमाम हुसैन की याद ताजा हो जाती है। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वह इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कौन थे, उनका मर्तबा क्या था और उन्होंने करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को क्यों कुर्बान कर दिया था। ऐसा करने से बच्चा बच्चा जान जाता है कि हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ पर यानी कि भारत पाकिस्तान में बच्चा बच्चा हजरत इमाम हुसैन और उनके मर्तबा के बारे में अच्छी तरह से जानता है। हमारे यहाँ पर जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो बच्चे बच्चे की जबान पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ जाता है। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब के जो बच्चे हैं वो इस बात के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, यानी कि वो हजरत इमाम हुसैन और करबला की जंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में ना ही मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई मजलिस सजाई जाती है और ना ही यहाँ पर सबील वगैरह बनाया जाता है और ना ही यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन के बारे में कोई तकरीर की जाती है। बस यहाँ पर जुम्मे के रोज खुतबा होता है, उसमें अगर कहीं पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ गया तो ठीक, वरना कहीं पर भी इमाम हुसैन का नाम सुनने को नहीं मिलता है। तो फिर किस तरह से सऊदी अरब की जो आने वाली नस्लें हैं वो हजरत इमाम हुसैन को जाने और पहचाने और किस तरह से वो उनके मर्तबा को समझे? मगर हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम पर एतराज करते हैं। उनका कहना है कि मुहर्रम के त्योहार को मनाना जायज नहीं है। मगर याद रखें, अगर हमारे यहाँ पर भी अगर हजरत इमाम हुसैन की याद को नहीं मनाया जाएगा तो हमारे यहाँ के बच्चे भी हजरत इमाम हुसैन को भूल जाएंगे और फिर हमारी आने वाली जो नस्लें हैं
वो हजरत इमाम हुसैन को पूरी तरह से भूल बैठेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुहर्रम को लेकर आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स के जरिए से अपनी कीमती राय जरूर दें और आप बताएं कि आपके हिसाब से मुहर्रम का त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए। और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, हो सके तो इसे शेयर भी कर दें ताकि मुहर्रम के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा खुलासा करेंगे जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। सवाल ये है, क्या वाकई इमाम मेहदी के लश्कर को तैयार कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब? क्या इमाम मेहदी की मदद करने वाले खुरासान लश्कर के लीडर है आयतुल्लाह खुमैनी साहब? क्या ईरान फौज ही इमाम मेहदी का लश्कर है? प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो चुका है फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को लेकर, जहां फिलिस्तीन के मजलूम को सताया जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है, बेखता बेजुर्म ही उनको सताया जा रहा है। और दूसरी तरफ जहां पूरी दुनिया की मुसलमान खामोश है, वहां पर एक ही देश इनका खुलकर साथ दे रहा है और वह है ईरान। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब ही है जिन्होंने दुनिया में यह बता दिया कि जो अली वाला होता है उसे किसी का खौफ नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी आज तमाम तर मुस्लिम देश उनके सामने शर्मिंदा है, क्योंकि उन्होंने ही सिर्फ फिलिस्तीन का साथ दिया है। तो क्या वाकई इनकी फौज ही इमाम मेहदी की फौज का लश्कर होगी? दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि कयामत के करीब लश्कर खुरासन, जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम करने में मदद करेगा, उसके बारे में हमें बहुत सारी हदीसें मुबारका मिलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये लश्कर अभी भी इस वक्त मौजूद है, और अगर है भी तो ये लश्कर कहां से निकलेगा? क्या हम इस पेशन गोई के बिल्कुल करीब आ चुके हैं? खुरासान का लश्कर कहां से निकलेगा और इसका लीडर कौन होगा? यह वह पेशन गोई थी जिसको बुजुर्गों और उलमा ने सदियों से समझने की कोशिश की थी, लेकिन आज हमें यह पेशन गोई हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम लश्कर खुरासान की डिटेल में बात करेंगे, बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की वो निशानियां भी देखेंगे जो आपको पूरी तरीके से हैरान कर देगी। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आज का कौन सा लीडर इस पेशन गोई के मुताबिक लश्कर खुरासान का सरदार हो सकता है। प्यारे दोस्तों, हदीस नबवी है, कयामत के करीब खुरासान से एक लश्कर उभरेगा जो हक का परचम बुलंद करेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगा, ताकि तमाम तरह दुनिया में अदलो इंसाफ कायम किया जा सके। इस लश्कर के बारे में यह भी आया है कि इसको कोई भी नहीं रोक सकेगा और यह लश्कर बैतुल मकदिस पर पहुंच जाएगा, जहां पर यह हक का झंडा गाड़ देगा। दोस्तों, इस पेशन गोई को हमेशा से उलमा और फुकहा ने बड़ी डिटेल से समझने की दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन सवाल हमेशा यही रहा कि खुरासन या खिरासन कहां पर है। सदियों से इस पर अलग अलग राय पेश की जाती रही। बाज लोगों का यह कहना था कि खुरासान मौजूदा अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान से भी जोड़ देते हैं। ये बहस सदियों तक जारी रही और बहुत सारे इलाकों को इस पेशन गोई का इलाका जाना जा रहा था। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में जैसे जैसे पूरी दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं, ये निशानियां तो और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और ज्यादा साफ होती जा रही है। आज अगर हम बात करें खुरासान की पेशन गोई की, तो उसका बहुत सारे लोग इशारा कर रहे हैं ईरान की तरफ। दोस्तों, आज की इस दौर में आप सब जानते हैं कि ईरान का वह मजबूत कदम जो उसने फिलिस्तीनी मजलूम गज्जा के मजलूम, लेबनान के मजलूम लोगों के लिए उठाया है, तो वह कदम इस पेशंगोई की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा मैं नहीं बल्कि बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ही कह रहे हैं। आज के इस जमाने में एक बहुत बड़ी जंग जो मुसलमानों को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही है, वह फिलिस्तीन का ही मसला है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर यहूदी और नसरानी ताकतें जुल्म ढा रही हैं, और यह जंग हमें बहुत सारी निशानियां दिखा रही है जो कि पुरानी पेशेंगोई से मिलती जुलती है। अब सवाल यह उठता है कि आज के जमाने में दुनिया का वह कौन सा मुल्क है, कौन सा देश है जो यहूदी और नसरानियों के सामने मजबूत कदम के साथ मजलूम के लिए और मुसलमानों के लिए खड़ा है। अगर मौजूदा हालात का हम बहुत गौर से जायजा ले तो हमें एक ही नाम सामने आता है, एक ही देश का नाम सामने आता है, और वह है ईरान। ईरान ही वह इकलौता देश है जो फिलिस्तीनी मजलूम की खुलकर हिमायत कर रहा है, उनके लिए जद्दोजहद कर रहा है।
और ईरान ही एक ऐसा इकलौता देश है जिसने यहूदियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर दिया है। लिहाजा ईरान के इस किरदार और इसकी मजबूत क़यादत को देखते हुए ये बात और भी ज्यादा वाज़ेह हो जाती है कि शायद वो लश्कर जिसका जिक्र हदीसे मुबारका में कई जगह किया गया है, वह इसी मुल्क ईरान से ही निकलने वाला है। यह सब बातें जो होती हैं वह आज के हालात को पेशनगोही से जोड़ती है और हमें यह भी बताती है कि शायद हम उस वक्त के बहुत ज्यादा करीब हैं जिसका हमसे वादा किया गया था। दोस्तों, अहले शिया हजरात की किताबों में इस रिवायत का जिक्र मिलता है कि जो लश्कर खुरासान, उसका लीडर जो भी होगा, वह एक ऐसा शख्स होगा जिसके जिस्म में एक नुमाया कमी होगी। उसके एक हाथ में कोई नुक्स होगा जो इसे आम लोगों से अलग कर देगा। और दोस्तों, अहले तशय्युई की रिवायत में यह एक वाजे निशानी है जो उस लीडर की हमें पहचान कराती है। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस दौर में ऐसा कौन सा शख्स है जो लश्कर खुरासान के लीडर की इस निशानी के मुताबिक आज लश्कर खुरासान की सरबराही करने वाला हो सकता है। जब हम मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं और बड़ा गौर और फिक्र करते हैं तो हमें ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खुमैनी साहब नजर आते हैं। अगर इनकी जिस्मानी हालत का हम जायजा ले तो हमें यह बात मालूम होती है कि इनका दायां हाथ जो है वह मुकम्मल तौर पर काम नहीं करता है और यह निशानी रिवायत में बताई गई खुसूसियत से बिल्कुल मेल खाती है। ये निशानी सैयद आयतुल्लाह खुमैनी में नजर आती है। ना सिर्फ इनकी जिस्मानी हालत इस पेशन गोई से ताल्लुक रखती है, बल्कि इनकी जो क़यादत है, इनकी जो लीडरशिप है, ये भी खुरासान के लश्कर की हमें झलक दिखाती है। वो दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों के लिए उनके हक में अपनी आवाज बुलंद कर देते हैं और अपने मुल्क को एक मजबूत इस्लामिक रियासत के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश भी कर रहे हैं। यही बात है कि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि आयतुल्लाह खुमैनी लश्कर खुरासान की क़यादत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बात करें तो इस्लामी रिवायत के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर दुनिया में अदलो इंसाफ के क़याम के लिए होगा। जब जुल्म और नाइंसाफी अपने उरूज पर होगी, इस पूरी दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी फैल जाएगी, तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही वो शख्सियत होंगे जो क़यामत से पहले एक ऐसी रियासत, एक ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो पूरी जमीन पर इंसाफ और अमन लेकर आएगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत के द्वार में दो अहम कुव्वतें होगी। एक तो उसमें से आसमानी मदद होगी और दूसरी होगी जमीनी मदद। रिवायतों के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आसमान से एक बड़ी और अहम शख्सियत भी नाजिल होगी और वह है हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। इस्लामिक रिवायत में लिखा हुआ है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जब हुकूमत कायम होने वाली होगी, उससे पहले हजरत ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल उस वक्त होगा जब दज्जाल अपने फितने फसाद से पूरी दुनिया को परेशान कर रहा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों की मदद के लिए दमिश्क की जामे मस्जिद में नाजिल होंगे और दज्जाल को खत्म कर देंगे, जिसके बाद दुनिया में जुल्म और सितम का दौर खत्म होगा और अदलो इंसाफ के दौर की शुरुआत होगी। इसके अलावा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जमीनी तौर पर भी एक बड़ी कुव्वत, एक बड़ी ताकत हासिल होगी, जिसका जिक्र भी इस्लामिक हदीसे मुबारका में किया गया है। और दोस्तों, ये जो जमीनी मदद होगी यह लश्कर खुरासान से होगी। बहुत सारी रिवायतों में लश्कर खुरासान कहा गया है और लश्कर खुरासान भी कहा गया है। दोस्तों, खुरासान से निकलने वाली ये फौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगी, उनके साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ेगी और उनकी हुकूमत के क़याम में करीबी किरदार अदा भी करेगी। इस लश्कर की ताकत और भरोसा मजबूत होगा कि कोई भी खुरासान के इस लश्कर को रोक ना सकेगा। ये दोनों किस्म की मदद, यानी आसमान से हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और खुरासान से लश्कर का निकलना, इमाम मेहदी की हुकूमत के क़याम के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। आज के हालात देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे जुल्म बढ़ता जा रहा है, यह निशानियां भी आहिस्ता आहिस्ता साफ होती जा रही है। खुरासान से लश्कर की मुमकिन मौजूदगी और दुनिया में बेइंसाफी के खिलाफ उठने वाली तहरीक, इन सब चीजों का इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से गहरा ताल्लुक है। दुनिया भर में मौजूद इन हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब वह वक्त बहुत करीब आ चुका है
जब ये निशानियां मुकम्मल तौर पर हकीकत में बदल जाएगी और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, जब हम मौजूदा मुस्लिम दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें दो मुख्तलिफ रवैये भी देखने को मिलते हैं। एक तरफ वह मुल्क है जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन दोस्तों दूसरी जानिब वह मुल्क देश भी है जो मजहबी ताकतों के साथ मिले हैं या फिर खामोशी का एजेंडा ले रहे हैं। यानी वह ईरान का साथ देना तो दूर की बात, इस बात को गलत भी साबित नहीं कर रहे हैं कि गाजा में मुस्लिमों पर जो जुल्म हो रहा है वह गलत है। दोस्तों, आप और हम सब बेहतर जानते हैं कि ईरान, यमन और लेबनान वह मुल्क वाहिद है जो अभी जाहिर तौर पर जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े हैं, और यह इस बात की तरफ ही इशारा करता है कि वह इमाम मेहदी की पेंशन गोई के तहत खुरासान के लश्कर का किरदार अदा करने की तैयारी में है। इसी तरह यमन में मौजूद तहरीक भी जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ है, जिसे भी बाज रिवायत में पेंशन गोई से जोड़ा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के वो 5 मुस्लिम लीडर्स जो अगर एक साथ खड़े हो जाएं, तो दुनिया का कोई भी फैसला बदला जा सकता है। ये कोई मामूली नाम नहीं है, बल्कि यह वो लीडर्स हैं जिन्हें 2025 में दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर्स माना जाता है। इनके हर कदम पर बड़ी बड़ी ताकतें नजर रखती हैं और दुनिया के करोड़ों मुसलमान इन्हें उम्मीद की नजरों से देखते हैं। अब सवाल यह है, आखिर कौन हैं यह 5 लीडर्स और क्या वजह है जो इन्हें इतना ताकतवर बनाती है? इन लीडर्स की ताकत नारे या दावे से नहीं, बल्कि असल असर से तय होती है। वह असर जो पॉलिटिक्स को पलट देता है, जो फैसलों की दिशा मोड़ सकता है। तो जरा सोचिए, अगर यह 5 लीडर एक साथ खड़े हो जाएं, तो क्या जेरूशलम की तकदीर नहीं बदल सकती? क्या गाजा की आवाज और बुलंद नहीं हो सकती? क्या दुनिया की नीतियां इनके इशारे पर नहीं झुक सकती? तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे दुनिया के उन 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर्स के बारे में जो आज पूरी मुस्लिम दुनिया की निगाह में है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 5 मुस्लिम लीडर्स जो अभी दुनिया में सबसे ज्यादा पकड़ बनाए हुए हैं। सबसे पहले नाम आता है उस शख्स का जो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं, लेकिन असर के मामले में बहुतों से आगे, शेख तमीम बिन हमद अल थानी, कतर के अमीर। अब सुनिए, यह कोई मामूली नाम नहीं है। महज 44 साल की उम्र में ऐसा जलवा कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी आज इनका लोहा मानती हैं। 2013 में जब इन्होंने अपने वालिद से सत्ता संभाली तो कतर सिर्फ एक अमीर देश था, गैस तेल से भरपूर, मगर आवाज दुनिया में कोई सुनता नहीं था। लेकिन फिर आए शेख तमीम और यहां से खेल पलट गया। अब बात सिर्फ दौलत की नहीं है, बात है दबदबे की। कतर अब सिर्फ पेट्रोल गैस वाला मुल्क नहीं, बल्कि एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो बड़े बड़ों की बातचीत की टेबल तय करता है। तालिबान और अमेरिका की बातचीत हो या फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद, बातचीत दोहा में होती है। और पर्दे के पीछे जो चेहरा होता है वह है शेख तमीम का। इनके पास एक और हथियार है, अल जजीरा, जो सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि अरब की धड़कन है, जिसने पश्चिमी मीडिया की आंख में आंख डालकर बोला, अब हमारी भी एक आवाज है। और फिर आया 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। पूरी दुनिया ने देखा एक मुस्लिम मुल्क ने कैसे अपने कल्चर, अपनी तहजीब और अपने उसूलों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कराया। कोई शराब नहीं, कोई बेहूदगी नहीं, बस खेल, तहजीब और एक शाही मेहमान नवाजी। ये सिर्फ टूर्नामेंट नहीं था, यह था एक सियासी और तहजीबी ऐलान, और उसके पीछे खड़ा था तमीम का विजन। अब इकोनॉमी की सुनिए, कतर सिर्फ गैस नहीं बेचता, अब अमेरिका से लेकर लंदन तक इनका पैसा लगा है। बिल्डिंग्स, स्टेडियम्स, कंपनियां, दौलत को कतर ने ताकत में बदला है। और बात सिर्फ दौलत तक नहीं रुकी, शेख तमीम ने एजुकेशन, रिसर्च और साइंस में भी ऐसा इन्वेस्ट किया कि आज कतर आने वाले कल की तैयारी में सबसे आगे खड़ा है। तो दोस्तों, ये थे हमारी लिस्ट के नंबर 5 के शेख तमीम बिन हमद अल थानी। छोटे से देश को इतना बड़ा बना दिया कि अब दुनिया उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी इस लिस्ट के नंबर 4 पर आने वाले लीडर की, जिनका नाम सुनते ही मिडिल ईस्ट में सुकून और भरोसे की तस्वीर सामने आ जाती है। नाम है किंग अब्दुल्ला द्वितीय, जॉर्डन के बादशाह। यह कोई आम राजा नहीं है, 1999 से सत्ता में हैं, यानी 25 साल से मिडिल ईस्ट को बेहद समझदारी से संभाल रहे हैं।
इनकी नस्ल सीधे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ती है, इसीलिए मुस्लिम दुनिया में इन्हें एक अलग इज्जत मिलती है। अब समझते हैं इन्हें खास क्या बनाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। जब भी वहां तनाव होता है, दुनिया इन्हीं की तरफ देखती है। दोस्तों, आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि जॉर्डन चारों तरफ से जंग से घिरा है, फिर भी आज तक सबसे शांत मुल्क बना हुआ है। इसका पूरा श्रेय जाता है किंग अब्दुल्ला की समझदारी और सूझबूझ को। आपको बता दें कि 2004 में इन्होंने पूरी दुनिया को बताया इस्लाम शांति और भाईचारे का मजहब है। इस बयान ने आतंक से इस्लाम को जोड़ने वाली सोच को खारिज कर दिया। दोस्तों, आपको यह भी जानकर शायद हैरानी हो, ये कूटनीति के उस्ताद है। ये अमेरिका से भी बात करते हैं, अरब देशों से भी, हर तरफ इनके रिश्ते मजबूत हैं। और जब ये फिलिस्तीन की बात करते हैं, पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जब भी हालात बिगड़ते हैं, सब कहते हैं किंग अब्दुल्ला से पूछो, क्योंकि यह लीडर नहीं, एक भरोसेमंद आवाज है। तो दोस्तों, ये हैं नंबर 4 पर आने वाले किंग अब्दुल्ला द्वितीय। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद उस शख्स की, जिनका नाम सुनते ही दुनिया की सियासत थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। नाम है रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति। अब बात सीधी और साफ करते हैं, यह कोई आम नेता नहीं है। पिछले 22 सालों से तुर्की की सत्ता पर छाए हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री रहे, अब राष्ट्रपति हैं। लेकिन मसला सिर्फ कुर्सी का नहीं, उनकी पहचान का है। एक ऐसे लीडर की जो वेस्ट और ईस्ट दोनों से बात करता है, लेकिन झुकता नहीं है। पहली बात, उनकी कूटनीति तुर्की नेटो में है, यानी अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलिस्तीन की बात आए तो एर्दोगान की जुबान सबसे तेज होती है। रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को ड्रोन भी दिए और रूस से भी रिश्ते नहीं तोड़े। यानी ऐसी बैलेंस पॉलिटिक्स जो आज की दुनिया में बहुत कम दिखती है। दूसरी बात, फिलिस्तीन के लिए आवाज जब अल-अक्सा पर हमला होता है, गाजा जलता है, तो सबसे पहले आवाज एर्दोगान की उठती है। यूएन से लेकर हर मंच पर इन्होंने फिलिस्तीन के हक में खुलकर बोला। जब अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी माना, तो पूरे जोश से इसका विरोध किया। दुनिया चुप थी, लेकिन एर्दोगान बोले। तीसरी बात, अया सोफिया का मसला, 2020 में इन्होंने उसे म्यूजियम से फिर मस्जिद बना दिया। यह एक सिंपल फैसला नहीं था, यह एक मैसेज था। हम अपनी इस्लामी पहचान पर फख्र करते हैं और दुनिया को बता देना चाहते हैं कि तुर्की अपनी जड़ों को नहीं भूला है। चौथी बात, मिडिल ईस्ट में तुर्की की ताकत, सीरिया में ऑपरेशन लीबिया में सरकार का साथ और दुनिया भर में तुर्की के ड्रोन्स की मांग। यह सब दिखाता है कि एर्दोगान अब सिर्फ तुर्की के नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के पावर प्लेयर बन चुके हैं। और आखिर में उनकी लीडरशिप, महंगाई हो या विरोध, लोग अभी भी उन्हें सुनते हैं। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ती है और जब वह बोलते हैं तो वॉशिंगटन, मास्को, तेल अवीव, हर जगह असर पड़ता है। तो दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान एक ऐसा नाम है जिसने तुर्की को सिर्फ देश नहीं, दावेदार बना दिया है, पूरी इस्लामी दुनिया की अगुवाई के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर, और इस नाम से हर कोई वाकिफ है, और वह है आयतुल्लाह अली खामनई। ईरान के सुप्रीम लीडर, ना राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री, लेकिन ईरान में कोई भी बड़ा फैसला उनके इशारे के बिना हो ही नहीं सकता। और उनकी ताकत सिर्फ ईरान तक नहीं, मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी मुस्लिम दुनिया तक जाती है। यह वह शख्स हैं जिनका सिर्फ एक बयान अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों की नींद उड़ा देता है। अब 2025 की बात करें तो खामनई की लीडरशिप आज और भी असरदार बन चुकी है। शुरुआत करते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत से। शिया इस्लाम में वह सबसे बड़ा नाम है। मर्जा तकलीद, यानी वह लीडर जिसकी बात को मानना लाखों शिया मुसलमानों के लिए फर्ज जैसा है। लेकिन बात सिर्फ शिया तक नहीं रुकती। गाजा, यमन, लेबनान, इराक, जहां भी मजलूम है वहां खामनई की आवाज पहुंचती है। जब भी गाजा पर बमबारी हो रही थी तो खामनई ने साफ कहा, गाजा सिर्फ इजराइल से नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जालिमों से लड़ रहा है। और यह बयान शिया ही नहीं, सभी मुसलमानों के दिल में जोश भरने वाला था। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत क्या है। हिजबुल्लाह लेबनान, यमन से होती इजराइल के सामने डटा है और इजराइल को टक्कर दे रहे हैं। और इनके पीछे खड़ा है ईरान, और ईरान के पीछे खड़े हैं खामनाई। ये जो पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ना, इसका लीडर यही है। अब बात करते हैं
परमाणु प्रोग्राम की दुनिया मानती है कि खामनाई ही इस पूरे गेम के मास्टरमाइंड है। अमेरिका बार बार वार्निंग देता है, मगर खामनाई का जवाब साफ होता है, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है, हमें किसी की इजाजत नहीं चाहिए। इस साल ही यानी 2025 में ही उन्होंने कहा ईरान को अपनी मिसाइल ताकत और ज्यादा बढ़ानी चाहिए, और यह सुनकर वॉशिंगटन और तेल अवीव की धड़कनें तेज हो गईं। अब सोचिए, जिन पर दुनिया के सबसे सख्त प्रतिबंध लगे हों और फिर भी वह मुल्क खड़ा हो, तो इसका मतलब यह है कि उसके लीडर में कोई खास बात है। खामनाई ने ईरान के लिए एक रेसिस्टेंस इकोनॉमी बनाई, जिसका मतलब है हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और सबसे बड़ी बात वह कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बात सीधी दिल में लगती है। उनकी लीडरशिप का अंदाज ऐसा है कि पर्दे के पीछे से वह पूरी गेम पलट देते हैं, और यही वजह है कि आज जब पूरी दुनिया देख रही होती है कि कौन लीड करेगा, तो खामनई का नाम सबसे आगे आता है। शिया हो या सुन्नी अरब हो या अजमी, खामनई की बातें आज हर मुसलमान को ताकत देती हैं। इसीलिए नहीं कि वह सिर्फ एक मुल्क के लीडर हैं, बल्कि इसलिए कि वह मजलूमों के साथ खड़े होते हैं, और यही वजह है कि हमारी लिस्ट में आयातुल्लाह अली खामनाई नंबर 2 पर हैं। अब बात करते हैं उस लीडर की जो हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। आखिर क्यों है यह नंबर 1 पर? क्या चीज है जो इसे दुनिया के मुस्लिम लीडरों में नंबर 1 पर रखता है? दोस्तों, अब जरा रुको और सोचो, किंग सलमान को हमने इस लिस्ट में नंबर 1 में क्यों रखा? क्या सिर्फ इसलिए कि वह एक बादशाह हैं, या इसलिए कि सऊदी के पास तेल है? नहीं, यह रुतबा उन्हें सिर्फ हुकूमत से नहीं मिला, बल्कि मक्का और मदीना की सरपरस्ती ने उन्हें वह मुकाम दिया है जो किसी और के पास नहीं है। लेकिन हां, सच को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज बहुत से मुसलमान सऊदी में हो रहे कुछ बदलावों से नाराज हैं। सिनेमा खुले हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहे हैं, फैशन शो तक की खबरें आ रही हैं, और यह सब उस सरजमी पर जहां कभी नबी की सीरत का नूर चमकता था। यही वजह है कि उम्मत का एक तबका बेचैन है और सवाल करता है, लेकिन फिर भी इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि मक्का और मदीना आज भी वही है, वही नूर, वही बरकत, वहीं हर साल लाखों मुसलमान सजदा करते हैं, और किंग सलमान ही उनके जिम्मेदार हैं। खादिम अल हरमैन अश शरीफैन, यह कोई छोटा लफ्ज नहीं है, यह पूरी उम्मत की एक अमानत है, और इस अमानत को निभाना कोई मामूली बात नहीं। तो जब हमने किंग सलमान को इस लिस्ट में नंबर 1 पर रखा, तो यह किसी एक फैसले या एक पॉलिसी की वजह से नहीं था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह मक्का मदीना के पासबान है, क्योंकि उनकी मौजूदगी में हज और उम्रा का निजाम जारी है, क्योंकि उन्होंने 2025 में हज कोटा बढ़ाया, डिजिटल सिस्टम लाया और हाजियों की सहूलियत को और आसान किया है, और इसी के साथ साथ सऊदी की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, तेल को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया, और अपने बेटे MBS के जरिए सऊदी को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की। हां, गलतियां भी हैं और उम्मत इनसे गाफिल नहीं है, मगर फिर भी अगर आज इस्लाम के सबसे मुकद्दस मुकाम किसी के हाथ में है तो वह किंग सलमान है। और जब एक लीडर के कंधे पर उम्मत की इबादत गाहों की जिम्मेदारी हो, तो वह सिर्फ बादशाह नहीं रहता, वह उम्मत की नजरों में रहनुमा बन जाता है। इसीलिए किंग सलमान को हमने नहीं, उनकी जिम्मेदारी और उनका मकाम उन्हें इस लिस्ट में नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर देता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वह 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर। वैसे आपके हिसाब से कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर मुस्लिम लीडर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।